हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम तैयार मॉडल का एक वीडियो शूट दिखा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया और शानदार प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ फायर अलार्म के बारे में। ठीक है, फायर अलार्म यूजिंग ट्यूबलाइट स्टार्टर एज सेंसर। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट को खोलूंगी और सामान चेक करूंगी। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तैयार मॉडल है जिसे हम आज बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्ट में कई तकनीकी टर्म्स शामिल हैं, जैसे कि वर्किंग मॉडल। इसमें हम महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लिंकिंग यानी एलईडी लगाएंगे जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स की यह फायर अलार्म प्रोजेक्ट एक सिंपल और लो कॉस्ट सिस्टम है जो फायर डिटेक्शन के लिए यूजफुल है। ट्यूबलाइट स्टार्टर को सेंसर की तरह यूज करना एक इनोवेटिव आइडिया है क्योंकि यह रीडली अवेलेबल और लो कॉस्ट कंपोनेंट है। ट्रेसिंग की प्रक्रिया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस प्रोजेक्ट क्लब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारी डेवलपमेंट टीम लगातार इन प्रोजेक्ट्स में सुधार करती रहती है। अब जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक कार्डबोर्ड या एमडीएफ बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी की चीजें उस पर लगाई जा सकें। फिर इसे रंगीन कागज और रंगों से सजाएंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। यहाँ हमारे पास जो ड्राइंग सर्किट है उसे हम इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सेलो टेप और गोंद दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ताकि सर्किट अच्छी तरह से चिपक सके और मजबूत बने। अब हम बॉर्डर पर ड्रिल करेंगे ताकि कंपोनेंट्स को आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद हम वायरिंग करेंगे और सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि वायरिंग करते वक्त सोल्डरिंग का काम ठीक से हो ताकि कोई भी कनेक्शन ना टूटे। अब हमने जो बैटरी लगाई है उसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट को पावर देंगे। आइए देखते हैं क्या यह काम कर रहा है। वाओ दोस्तों, देखिए यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों BA40 फायर अलार्म के बारे में। ठीक है, फायर अलार्म यूजिंग ट्यूबलाइट स्टार्टर एज सेंसर। इसकी थ्योरी में देखिए क्या है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट में हमने ट्यूबलाइट स्टार्टर को एक हीट सेंसर की तरह यूज किया है। जब आग लगती है यानी जब फायर होती है तो उसके आसपास का तापमान जो होता है, जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो बढ़ जाता है। ट्यूबलाइट स्टार्टर के अंदर एक बाइमटेलिक स्ट्रिप होती है जो हीट से बेंड हो जाती है। यह बेंडिंग एक स्पार्क या कांटेक्ट क्रिएट करती है जिससे सर्किट एक्टिवेट होता है। इस हीट सेंसिंग ट्रिगर से के साथ हमने एक BC548 ट्रांजिस्टर को यूज किया है एज अ स्विच एम्पलीफायर। जब ट्रांजिस्टर को बेस पर सिग्नल मिलता है तो यह ऑन हो जाता है और स्पीकर 8 ohms को चालू कर देता है। स्पीकर से एक अलार्म साउंड निकलती है जो आग लगने की सूचना देती है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग प्रणाली के बारे में। इसको भी मैंने बेटा 6 पॉइंट्स में बांटा हुआ है।
फर्स्ट है हमारा ट्यूब लाइट स्टार्टर यानी हीट सेंसर के रूप में, इसके कंपोनेंट्स है हमारे मेन। सेकंड है BC548 NPN ट्रांजिस्टर स्विचिंग और सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए। थर्ड है हमारा रजिस्टर यानी 1K और 4.7K ओम करंट कंट्रोल के लिए। फोर्थ है हमारे पास 8 ओम स्पीकर अलार्म आउटपुट के लिए। फिफ्थ है हमारा पावर सप्लाई यानी 6 वोल्टेज या 9 वोल्टेज बैटरी के लिए। 6 नंबर है हमारा कनेक्टिंग वायर्स एंड ब्रेड बोर्ड या PCB। अब देखिए इसके सर्किट ऑपरेशन के बारे में हमने 5 पॉइंट्स के बारे में बताया आपको। जब आग के कारण तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, तो जो स्टार्टर के अंदर बाइमटेलैटिक स्ट्रिप होती है ना हीट के कारण, वो क्या होती है, बैंड होकर एक कांटेक्ट बना लेती है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा, यह कांटेक्ट क्या होता है, ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को सिग्नल देता है। ठीक है। थर्ड, BC548 ट्रांजिस्टर अब ऑन हो जाता है और उसके कलेक्टर एमिटर पाथ से करंट फ्लो होने लगता है। नंबर 4, यह करंट स्पीकर तक पहुंचता है और बीप या कंटिन्यूअस अलार्म साउंड प्रोड्यूस होता है। नंबर 5, जब तक तापमान हाई रहता है तब तक सर्किट एक्टिव रहता है और स्पीकर बजता है। अब हमने इस प्रोजेक्ट में क्या सीखा कि यह फायर अलार्म प्रोजेक्ट एक सिंपल और लो कॉस्ट सिस्टम है जो फायर डिटेक्शन के लिए यूजफुल है। ट्यूबलाइट स्टार्टर को सेंसर की तरह यूज करना एक इनोवेटिव आइडिया है क्योंकि यह रीडली अवेलेबल और लो कॉस्ट कंपोनेंट है। हमने मॉडल के अंदर जिन भी कंपोनेंट्स का प्रयोग किया है वो बिल्कुल नई तकनीक से बनाए गए हैं ताकि ये देखा जा सके जो भी हम अपने हर मॉडल से एक नया कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें क्या नया अपडेट कर सकते हैं जिससे कि हमारी पुरानी त्रुटियां जो भी हैं हम उसको ठीक कर सकें। तो धन्यवाद। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को ज़रूर फॉलो करें और उसको एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।